दुर्गा पूजा की आप सबों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज एक खास विषयों को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पानी का एक ऐसा उत्पाद जो पूरे देश में 80 से 90% केवल और केवल बिहार में उत्पादन होता है, वो क्या है? मखाना। हम सभी जानते हैं कि मखाना इस देश का मैक्सिमम बिहार में होता है, और देखने से प्रथम दृष्टया वो जितना ही सफ़ेद होता है, उत्पादन जब होता है तो वो ठीक उतना ही काला होता है, लेकिन तैयार करके सफ़ेद होता है। जैसे मछली और जलीय पदार्थ आपके घर तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार अब मखाना दुर्गा पूजा, काली पूजा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर आप मार्केट से खरीद कर लेकर जाते हैं। लेकिन आज भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से इस व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। आज उसी के फलस्वरूप ये यहाँ बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा एक वाहन चलाया जा रहा है, जिसका आज अभी उद्घाटन होना है हरी झंडी दिखाकर, जिसमें मखाना का विभिन्न उत्पाद जैसे मखाना राबड़ी, मखाना मेवा, मखाना ढोकला, मखाना इडली, बहुत सारा आइटम, तैयार आइटम आपके घर तक जैसे मछली पहुंचता है उतना ही नहीं, जैसे बना हुआ खाने के योग्य पदार्थ आपके घर तक पहुंचकर रोड पर मिलता है, आप उसका आनंद ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वाहनों के माध्यम से आपके घर तक ये पहुंचेगा, और ये किसानों के लिए भी बेहतर होगा। जब बिक्री अधिक होगा तो किसानों को एक मौका, अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, और उतना ही हमारे जो इसका जो चाहने वाले हैं, जो इसको खाने वाले हैं, उनको भी घर तक पहुँचे पर उनको सुविधा होगा। इस अवसर पर हम अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खास करके हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, इस समाज के, इस कृषकों के तरफ से शुभकामना, बधाई देता हूं कि इस व्यापार को आगे बढ़ाने में उनका अहम भूमिका रहा है। इससे पूर्व में मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा में हुआ करता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय समाप्त कर दिया गया था। पुनः फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो फिर इसे प्रारंभ किया गया है। तो इस तरह ये व्यापार बहुत तेज़ गति में आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ गति में आपके घर तक भी पहुंच रहा है। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ ऋषिकेश कश्यप जी हैं। नहीं, ये अभी यहाँ तक है, और ये कोई भी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी जब सफाई अभियान के तहत एक बार दुर्गा पूजा की बधाई, और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई कॉफेड की ओर से, संघ की ओर से, क्योंकि मखाना का जब से मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग उपलब्ध कराया है, तब से मखाना का पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, और देश के अलावा विदेशों में मखाना का डिमांड बढ़ गया, और उसी का नतीजा है कुल उत्पादन का 10% मखाना, 3000 करोड़ से अधिक रुपए का मखाना का उत्पादन हो रहा है, और उसमें से लगभग 300 करोड़ रुपए का मखाना विदेशों में जा रहा है, मात्र 10%, जबकि संभावनाएं हैं अधिक जाने की। ये 50% तक मखाना एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यह सुपर फूड के रूप में जाना जा रहा है। यही नहीं, मखाना का जो कुल उत्पाद है 80%, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, वो 80% अकेले मिथिला और बिहार से हो रहा है। और यही नहीं, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने संघ के प्रस्ताव पर, चूँकि खुद भी इस समाज से आते हैं, तो इन्होंने पहल की है कि एपीडा का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। सर के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है कि एपीडा का कार्यालय खोला जाए। अगर एपीडा का कार्यालय खुलता है तो एक्सपोर्ट सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश होगा, और एक्सपोर्ट सेंटर इस्टेब्लिश होने से किसानों को सुविधा आसानी से मुहैया होगा।
यही नहीं, किसानों का एक डिमांड रहा कि मखाना का बीमा हो, क्योंकि बाढ़ में फसल क्षति हो जाती है तो उसका बीमा होना चाहिए। तो उस पर भी सर के द्वारा विभाग को लिखा गया और फाइल बहुत ही गतिशील है। जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो मखाना उत्पादकों को भी वो मखाना क्रेडिट कार्ड मिले, इसके लिए भी पहल किया जा रहा है। और हमको लग रहा है अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और लक्ष्य दिया गया 30 लाख किसानों को, उसमें मखाना उत्पादक भी शामिल है, उसको ये क्रेडिट कार्ड मुहैया कराएंगे। तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में जो किसान, खासकर जो मछुआरा समुदाय से आ रहे हैं, तो आज जो हम लोग वाहन चला रहे हैं, आप देखते हो कि मकई का कीमत कितना है, 5 रुपये 10 रुपये किलो रहता है, लेकिन वही जब पॉपकॉर्न के रूप में पैक हो जाता है और सिनेमा हॉल में जाइएगा, पीएन मॉल हो या आइनॉक्स में, तो 250 ग्राम आधा किलो का 500 रुपये किलो होता है। तो मखाना इतना वैल्यूबल है। आज चिप्स खाता है लोग जिसका कोई वो वैल्यू एडेड नहीं। अगर मखाना का विभिन्न उत्पाद, जैसा बता रहे थे, मखाना का हम लोग खीर बना रहे हैं, मखाना का राबड़ी बना रहे हैं, मखाना का आइसक्रीम बना रहे हैं, मखाना ढोकला, मखाना मोमो, मखाना का आइसक्रीम, तो लगभग 15 से 16 उत्पाद अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और ये राजधानी वासियों के लिए सुगम उपलब्ध रहेगा। इससे क्या होगा, वैल्यू एडेड होगा, तो मखाना का खपत बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में दुगुना तिगुना वृद्धि होगी। क्योंकि वैल्यू एडेड जैसे होगा तो एक्सपोर्ट में भी आसानी होगी। और आज हम एपिडा के अधिकारियों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर कि आज एक उत्पाद है, ये छोटा दिखने में ज़रूर लग रहा है लेकिन इसका एक माइलस्टोन है। आज दूध का देख लीजिए, सुधा बूथ हर जगह खुला हुआ है। अब आने वाले समय में मछली और मखाना का भी बूथ आपको हर जगह दिखेगा। आज तो मखाना उत्पाद का वाहन चालू हो रहा है, लेकिन ये एक उदाहरण है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन ये जल्द ही इस पर भी सरकार का सब्सिडी मिल रहा है। 40% अगर वाहन आप उपलब्ध कराते हैं तो 40% जनरल को मिल रहा है और महिलाओं और SC/ST को 7% अनुदान मिल रहा है। तो जो भी लोग इसमें आगे आना चाहेगा, हम उनको भी, नए उद्यमी को भी हम अनुरोध करेंगे कि आप आगे आइए और इस मॉडल को अपनाइए और हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे और आप लोग संचालित कर सकते हैं। यानी राजधानी वासियों को ताज़ा मखाना और मखाना का विभिन्न उत्पाद विभिन्न स्वादों में आज से उपलब्ध होगा। और हम लोग की रणनीति है कि इसको पूरे बिहार में फैलाया जाए, बिहार से बाहर भी फैलाया जाए। जैसे सुधा पहले सिर्फ बिहार में था, झारखंड में गया, दिल्ली में अब चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया, अभी 8 राज्यों में चला गया। उसी तरह से कॉर्पोरेट का भी जो है इस उत्पाद को, मखाना उत्पाद को हम सिर्फ बिहार में ही नहीं रखेंगे, बिहार से भी बाहर हम लोग ले जाएंगे और वह दिन दूर नहीं। और साथ ही साथ एक और हम लोगों ने डिमांड रखा था कि जो मछुआरों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको FFPO का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसमें अनुदान किसानों को मिलता है। और साथ ही साथ अभी माननीय मंत्री जी जब दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा था अमित शाह जी की सहकारिता से समृद्धि की ओर, उसमें माननीय मंत्री जी खुद गए थे, उस प्रोग्राम में भाग लिए थे। NCDC ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम राशि देने के लिए तैयार है, अगर सहकारी समितियों के माध्यम से मछली उत्पादकों, मखाना उत्पादकों का विकास हो सकता है तो हम राशि देने के तैयार हैं। और सरकार ने भी कहा है, माननीय मंत्री जी भी ने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से इस योजना को अमली जामा पहनाएंगे। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में किसानों का, मखाना उत्पादकों का बिहार इस मखाना और इसमें निश्चित रूप से हमारा फोकस क्रॉप है मखाना। हम FPO ताकि स्टार्टअप हो, ताकि फार्मर हो, कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहता हो उनको मदद कर सकते हैं कि RCMC कोड देके और उनको फार्मर कनेक्ट पोर्टल पे लगा के वो हमने फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट करने के लिए। आज जो आप हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से एक ऐसे उत्पाद जो पूरे देश और दुनिया में 80 से 90% केवल बिहार में उत्पादन होता है और फिर उसको अलग अलग आइटम बना करके अब बिहार वासी को, पटना वासी को यहाँ परोसा जाएगा। अब तरह तरह का चिप्स वगैरह बहुत तरह का आइटम खाते हैं मार्केट में,
लेकिन मखाना स्वास्थ्य की भी दृष्टिकोण से काफ़ी लाभप्रद है, ये सभी लोग मान गए हैं। बच्चे बूढ़े जवान हर किसी के लिए ये पौष्टिक है और स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसी स्थिति में जब विभिन्न तरह के व्यंजन जब बनकर आपके इस राजधानी के हर घर के दरवाजे तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से लोगों को एक अलग आनंद की अनुभूति होगी और एक ऐसा पदार्थ लोगों को मिलेगा जिसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होगा जो आप लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य के विपरीत हो। लोग कहते हैं कि भोजन दो तरह का, एक स्वाद के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए, तो ये स्वाद के लिए भी होगा और स्वास्थ्य के लिए भी होगा। और ये काम बिहार मत्स्यजीवी सहयोग समिति कॉफेड के द्वारा यहाँ ये संचालित होगा और ये बिहार वासियों को, राजधानी वासियों को मिलेगा। निश्चित रूप से इसमें हमारे प्रधानमंत्री का सहयोग, राज्य सरकार का सहयोग, इस मखाना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह का जो है काम को प्रमोट किया जा रहा है ताकि हर घर तक हम लोग पहुंचा सके, किसान को भी इसका लाभ मिले। और इस बीच में जो ये मखाना का जो विभिन्न तरह का आइटम बना रहे हैं उन लोगों को भी रोजगार मिले, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं ऋषिकेश कश्यप जी को, इसमें लगे हुए जो कंपनी इसको कोपल्स के जो इसको तैयार कर रहे हैं उनके सारे साथी यहाँ तैयार है, खड़े हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप ये इस मुहिम को चलाने के लिए मन बनाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मीठा व्यंजन आप लोग अपने साथ इतना जरूरी है। आपकी टीम के और लोग हैं? हाँ, शुभम जी आइए। और कोई हैं इनके टीम के? अभी लोग हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज एक खास विषयों को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पानी का एक ऐसा उत्पाद जो पूरे देश में 80 से 90% केवल और केवल बिहार में उत्पादन होता है, वो क्या है? मखाना। हम सभी जानते हैं कि मखाना इस देश का मैक्सिमम बिहार में होता है और देखने से प्रथम दृष्टया वो जितना ही सफ़ेद होता है, उत्पादन जब होता है तो वो ठीक उतना ही काला होता है, लेकिन तैयार करके सफ़ेद होता है। जैसे मछली और जलीय पदार्थ आपके घर तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार अब मखाना दुर्गा पूजा, काली पूजा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर आप मार्केट से खरीद कर लेकर जाते हैं। लेकिन आज भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से इस व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। आज उसी के फलस्वरूप ये यहाँ बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा एक वाहन चलाया जा रहा है, जिसका आज अभी उद्घाटन होना है हरी झंडी दिखाकर, जिसमें मखाना का विभिन्न उत्पाद जैसे मखाना राबड़ी, मखाना मेवा, मखाना ढोकला, मखाना इडली, बहुत सारा आइटम, तैयार आइटम आपके घर तक जैसे मछली पहुंचता है उतना ही नहीं, जैसे बना हुआ खाने के योग्य पदार्थ आपके घर तक पहुंचकर रोड पर मिलता है, आप उसका आनंद ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वाहनों के माध्यम से आपके घर तक ये पहुंचेगा और ये किसानों के लिए भी बेहतर होगा। जब बिक्री अधिक होगा तो किसानों को एक मौका, अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, और उतना ही हमारे जो इसका
जो चाहने वाले हैं, जो इसको खाने वाले हैं, उनको भी घर तक पहुँचे पर उनको सुविधा होगा। इस अवसर पर हम अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खास करके हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इस समाज के, इस कृषकों के तरफ से शुभकामना, बधाई देता हूं कि इस व्यापार को आगे बढ़ाने में उनका अहम भूमिका रहा है। इससे पूर्व में मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा में हुआ करता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई उसने समाप्त कर दिया गया था। पुनः फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए तो फिर इसे प्रारंभ किया गया है। तो इस तरह ये व्यापार बहुत तेज़ गति में आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ गति में आपके घर तक भी पहुंच रहा है। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ ऋषिकेश कश्यप जी हैं। नहीं, ये अभी यहाँ तक है। और ये कोई भी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी जब सफाई अभियान के तहत एक बार जब झाड़ू पकड़ते हैं तो देश झाड़ू पकड़ता है। और उसी का नतीजा है कि आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, जब बच्चा भी वो चॉकलेट खाता है तो वो डस्टबिन में जाके रेपर को फेंकता है, वो प्रतीक होता है। यह आज ये हम लोग यहाँ प्रतीक एक प्रारंभ किए हैं और इसे देख करके लोग हर जगह इसको उपयोग में लाएंगे। इस सिस्टम को अपने अपने ज़िले में, अपने अपने राज्य में डेवलप करेंगे, लोगों को ये आसानी से मिल पाएगा। क्योंकि लोग जितना बढ़िया मानते हैं उतना सहजता से लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन आज इस वाहन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ। इस कॉफेड का डायरेक्टर ऋषिकेश कश्यप जी हैं, अब वो बताएंगे विशेष रूप से, उनके पदाधिकारी हैं वहाँ। तो ये लोग अपना विशेष रूप से बताएंगे। जो सरकार की तरफ से एपीडा एक संगठन है, सरकारी व्यवस्था बनी है जो इस व्यापार को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को सहयोग के लिए यहाँ पर इस वाहन को हरी झंडी दिखाने के लिए आए हैं। ये भी अपने विषय को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।